आप कहते हैं कि रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, उनके साथ मत हो लेना। लालच, उनको देखकर लालच पैदा होगा। आप अपने गंतव्य की तरफ मुखड़ा रखना। बाबा, अभी हम सोचते हैं कि सिद्धियां मिल जाएं, और अगर तब हमें सिद्धियां मिलेंगी तो हर्ज क्या है अपना लेने में? कोई हर्ज नहीं। अगर आप अपनाना चाहते हैं तो कौन रोकता है? वो खड़ी हैं सिर्फ। आपने बच्चे को देखा? जब बच्चा बाजार में जाता है तो हर चीज की तरफ उंगली कर देता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसे बड़ा आश्चर्यजनक संसार मालूम पड़ता है। लेकिन आप मजे से रोज गुजर जाते हो, रोज गुजर जाते हो, कितनी बार गुजर जाते हो। बच्चा एक बार जाएगा, रास्ते में कभी मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो। उसकी वासनाएं भरती नहीं, उसके लिए ये अजूबा है। अगर आपको अभी रस मालूम पड़ता है तो आप अपना लेना। लेकिन एक बात सुनना, आप भीतर ही तब जा पाओगे, रिद्धियां सिद्धियां तो तब मिलेंगी ना। अगर आप खाली हो जाओगे और अपने भीतर जाओगे। अभी तो तुम खाली ही नहीं हो। जो व्यक्ति इतनी बात सोचता है कि रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं तो और चाहिए क्या, तो फिर रिद्धियां सिद्धियां ही सीधे सीधे आप उनको सिद्ध कर। हर्जा क्या है? अगर किसी को धन चाहिए, पदवी चाहिए, तो उसे कोई व्यापार करना चाहिए, उसे राजनीति में आना चाहिए। फिर उसे माला थोड़े पकड़नी चाहिए, फिर उसे ध्यान में थोड़े उतरना चाहिए। ये दो मार्ग हैं। अगर आपके भीतर अभी लालसा बनी हुई है कि रिद्धियां सिद्धियां अगर आएंगी तो उनको एक्सेप्ट क्यों ना करें? बिल्कुल करो। रोकता कौन है यहाँ? यहाँ तो तुम चिल्ला चिल्ला के 1000 बार कहोगे कि मुझे नहीं चाहिए ये, फिर ही छोड़ पाओगे। और एक शर्त भी सुनिए, आप अपने भीतर उतर के ही रिद्धियां सिद्धियां आपके सामने खड़ी होंगी। और भीतर आप तब उतरोगे जब सब वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। ये दोहरा मापदंड नहीं है, ये एकहरा मापदंड है। अपनी वासनाओं से मन को खाली करना होगा, फिर अंतर यात्रा शुरू होगी। अंतर यात्रा करते वक्त मक्खियों की तरह भिन बनाएंगी आपके मस्तिष्क में। ये लालसाएं, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये प्रश्न सब आएंगे, आपको घेर लेंगे चक्रवर्ती तूफान की तरह, और आप घर जाओगे। बहुत लोग रोज मुझसे पूछते हैं, बाबा विचार बहुत आते हैं, थमते नहीं। ये तुम्हारे ही पैदा की हुई वासनाएं, लालसाएं हैं, आने दो, खाली हो जाओ। आप शांत होके एक कोने में बैठे रहो, इन्हें आने दो। आसमान में बादलों की तरह जाने दो। आप कोई प्रतिरोध ना करो,
न आने का न जाने का। बस आप सिर्फ बैठ जाओ, इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जल्दबाजी में है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकेगा। जो परम धैर्यवान है वह परमात्मा को अभी ही पा सकता है, अभी, जस्ट एट द मोमेंट। जो जितना उसी पानी के भीतर, उसी मिरर के भीतर आप अपना चेहरा देख पाते हो जो ठहरा हुआ होता है। अगर पानी खुद ही उछाल ले रहा है लहरों का, तो आप अपनी शक्ल सूरत उसमें न देख पाओगे। अगर शीशे का रंग ऐसा है और ऊपर चढ़ी हुई पॉलिश ऐसी है कि विकृत है, तो आप अपना चेहरा न देख पाओगे। चेहरा कब देख पाओगे? निर्मल। शीशे का पानी इतना निर्मल और साफ होना चाहिए कि कहीं कोई दरार ना हो, तो आपको अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। दरार पड़ी कि आप अपना चेहरा देखने से चूक गए। पानी में तरंगें उठी, आपको अपना चेहरा दिखना बंद हो जाए। अगर सिद्धियां ही चाहिए तो ईश्वर का मार्ग आपके लिए नहीं है। फिर तो ठहरने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो दौड़ो, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। और जो जितना तेज दौड़ेगा उतना ही धनपति होगा। जो जितना तेज दौड़ेगा उतने ही बड़े पदवी पे होगा। अगर शांति चाहते हो, अगर परमात्मा तक जाना चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय है ठहरना, और कंप्लीटली ठहरा। ठहर जाओ, स्टॉप। सभी दौड़ों को समाप्त कर दो। दादू दूजा को नहीं, है तो एक भगवान ही। दूजी मन की दौड़, मन दौड़ता है, बस वह दूसरा पैदा कर देता है। मन दूसरा पैदा करता है। दौड़ गई, संशय मिटा। जैसे ही दौड़ समाप्त हो गई, असली चेहरा सामने आ गया, संशय मिट गया। वस्तु ठोर की ठोर। ईश्वर तो वही है, कहीं गया नहीं, भागा नहीं जाता और कभी भागेगा भी नहीं। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कहीं नहीं जाता, सदा से है, सदा था, अब भी है, सदा रहेगा भी। अगर संसार की ललक जरा भी बाकी है तो खबरदार, इस रास्ते पे मत चलना। यह रास्ता आपके लिए नहीं है। यह रास्ता तो बैरागियों के लिए है, जिनको संसार के सब सुख, सभी भोग, सभी द्रव्य, सभी सुविधाएं और सभी तरह के, जिन्हें आप धन कहते हो, वह अच्छे लगते हैं। जिन्हें अच्छे लगते हैं वो कमा ले। लेकिन ईश्वर का रास्ता उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आपके सभी प्रकार के
सुखों को, सुविधाओं को, रतन धन सबको, सबकी व्यर्थता को देख लिया, नहीं है कुछ इसमें भटकाव के अलावा, तो तुम भटकोगे सिर्फ। लेकिन भटकना भी जरूरी है, भटक लेना। भटकाव आवश्यक है, भटके नहीं तो मन के कहीं भीतरी कोने में ये इच्छा जागृत रहेगी कि कहीं वो द्वार ना हो जो छोड़ के आए। चलो वापस मुड़ चलो, चलो वहीं टटोलें। यह वृत्ति आपको आगे न चलने देगी। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, संसार की महफिल से यूं ही मत उठ जाना। जब तक के संसार विषाक्त ना लगने लगे, कड़वा जहर, मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं रहा। रिद्धियां सिद्धियां। बाबा फरीद के जीवन की घटना, 12 वर्ष तक वनों में तप करके वापस लौटे, और जब तप कर रहे थे तो उनके तप में व्यवधान डाल रही थी कुछ चिड़ियां, ची 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 ची। बड़ी तकलीफ हो रही थी, एकाग्रता भंग हो रही थी। क्रोध आया। बाबा फरीद तो उन्होंने गुस्से से कहा, मर जाओ चिड़ियों, क्योंकि अगर ये मर जाएंगी तो मेरा कोलाहल शांत हो जाएगा। लेकिन अभी भीतर कोलाहल था। बाहर चिड़ियां ना कोलाहल पैदा करेंगी, तुम्हारा मन कोलाहल पैदा करेगा। चुप है चुप न हो गई, जलाए रहा लिबतार। बाहर के चुप होने से क्या चुप हुआ जाता है? बाहर के चुप होने से चुप नहीं हुआ जाता, कितने ही तार लगा के बैठ जाओ। चाहे वो चिड़ियों की कोलाहल हो, चाहे तुम्हारे मन का कोलाहल हो, कोलाहल तो कोलाहल ही है। चाहे चिड़ियां कर रही हैं, चिड़ियां मर गईं, अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि अब मैं सिद्ध हो गया, अब मेरी तपस्या पूर्ण हुई। लेकिन कहां पूर्ण हुई? जब चिड़ियों के कोलाहल से तुम डगमगा गए, श्राप दे दिया कि भस्म हो जाओ, पर वो भस्म हो गई तो मैं सिद्ध हो गया। चलो अब घर वापस लौट चलो। घर वापस लौटे, रास्ते में जा रहे हैं। एक पनघट के ऊपर एक युवती पानी भर रही है, प्यास लगी थी गहरी फरीद को। फरीद बोले, देवी प्यास बहुत लगी है, पानी पिला दो। न सुना उस देवी ने, सोचा कि शायद सुना नहीं होगा। फिर दूसरी बार कहा, देवी मैं प्यासा हूं, दूर से आया मुसाफिर हूं, दूर बहुत जाना है, मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है, धूप तेज है। लेकिन उसने फिर भी ना सुना। थोड़ा क्रोध जगा भीतर, संभाला भी। यूं शक्ति को व्यर्थ करना अच्छा भी नहीं होता। फिर कहा, थोड़ा सा तैश में कहा,
देवी तुम्हें सुना नहीं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। उसने फिर नहीं सुना तो क्रोध में होंठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई, चेहरा थरथराने लगा, क्रोध उत्पन्न हो गया। भीतर की जड़ों से उठा क्रोध मस्तिष्क में चढ़ गया और श्राप देने ही वाला था कि पलट के वो देवी बोली, महाराज मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना जिससे तुम कहते थे कि मर जाओ और वो मर गई, और मुझे तुम कह दोगे कि मर जाओ और मैं मर जाऊंगा। वो चिड़ियों को के भ्रम से मुझे श्राप मत देना, चिड़िया मत समझ लेना मुझे। बड़े हैरान हुए। मैं 12 साल तपस्या की और ये सिद्धि पाई, और ये मामूली औरत पनघट से पानी भरने आई, यह कैसे जान गई मेरी बात? मैं इतनी दूर बैठा था, यह कैसे समझ गई? इसको कैसे पता लगा? तो थोड़ी सी आंखें नजरें नीचे की, देवी तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? मुझे तो 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत पता लगा। क्या तुम भी तपस्या करती हो? उसने कहा, मैं भी तप करती हूं। तुम एकाग्र भाव से ईश्वर में धुनी रमाते थे, मैं एकाग्र भाव से अपने बीमार पति की सेवा में धुनी रमाती हूं। बात एक ही है, तुम ईश्वर में रम जाते हो, मैं अपने पति परमेश्वर में रम जाती हूँ, बीमार की सेवा कर रही। इसीलिए मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना। उस देवी ने पानी पिलाया और वहीं से वापस हो लिए शेख फरीद। नहीं, अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें कुछ न दे पाएंगे। सिद्धियां बड़ी मामूली बात हैं, उस सिद्ध के आगे, परम सिद्ध के आगे तुम्हारी बनाई हुई सिद्धियां बहुत कमजोर। इन सिद्धियों को पाने से तुम अहंकार से युक्त हो जाते हो कि मैं कुछ न्यारा हूं, और यही तो अहंकार है कि मैं कुछ न्यारा हूं। इस न्यारेपन को ही मैं भेद कहता हूं, और शास्त्र उपनिषद भेद कहते हैं। और जिसके भीतर अभी भेद बुद्धि बनी हुई है कि मैं श्रेष्ठ, दूसरा अश्रेष्ठ, यही दीवार खड़ी करता है भेद। और जब तक भेद की दीवार है तब तक वो अभेद को आप प्राप्त न कर पाओगे। तो पूछा है कि अगर रास्ते में सिद्धियां मिलती हैं तो बाबा क्यों ना स्वीकार कर लें? बिल्कुल कर लो, लेकिन पहली बात, तुम शुरू ही तब करोगे अंतर यात्रा को जब निर्वासना हो जाओगे। उससे पहले पड़ाव ही नहीं, नो एंट्रेंस। वो इतना अज्ञानी नहीं है तुम जैसे। उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। तुम बिल्कुल निर्मल हो जाओगे तो उसके द्वार में एंट्री मिलेगी। ये प्रथम क्वालिफिकेशन है। एंट्री ही तब मिलेगी जब सिर्फ तुम चाहत उस आनंद और प्रेम की करोगे, शांति की करोगे। हाँ, ये बात जुदा है
कि भीतर जाते जाते भीतर जाते जाते भीतर जाते जाते सब रिद्धियों को सिद्धियों को छोड़ छोड़ के जाते जाते कहीं उलझ जाओ तो फिर मसला बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु चेताता है आपको कि चौकन्ने रहना, सावधान रहना, क्योंकि ये मौका बार बार आने को नहीं है। लेकिन शुरुआत की क्वालिफिकेशन आपकी यही है कि आप बिल्कुल खाली होके जाओ। और जब मन में कुछ वासना, कुछ विचार, कुछ पाने को, कुछ भोगने को, कुछ त्यागने को, कुछ लोभ बाकी ही ना रहा, तो ईश्वर की तरफ यात्रा शुरू हो गई। सिद्धियों को देखकर अभी कच्चे, फिर से लालच उठ सकता है, ये बात ठीक है। तो फिर अगर तुम पालोगे तो वही हश्र होगा जो फरीद की मैंने कथा सुनी। और ऐसी सिद्धियां न जाने कितनों के पास होंगी और उनको पता भी नहीं। मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास वाक सिद्धि है, जो उस तल पर होकर जो कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर भविष्य में आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यह स्वप्न है कि दृष्टांत है। बहुत से लोगों ने मुझे बताया और उनकी बातें सत्य हो गई। तो मैं उन्हें कहता हूँ ये दृष्टांत है, ये स्वप्न नहीं है। ये जिस तल से तुम देखते हो वो उस तल का तुम्हें पता नहीं, क्योंकि जागृत अवस्था में तुमने वहां प्रस्थान नहीं किया। तुम अचेतन अवस्था में वहां पहुंच गए। कोई दुर्घटना घट गई तो तुम उस स्थान पर बाउंड्री लाइन पे पहुंच गए। कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस की बिल्कुल बाउंड्री लाइन में, जो इधर भी जाग सकता है, जो उधर भी जाग सकता है। तो वो आने वाली सभी तस्वीरों को देख सकता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। और अनासुरती पहुंच जाना और बाहोश पहुंचे जाने में जमीन आसमान का फर्क है। बाहोश तो आप अपनी इच्छा से जब भी चाहे जा सकते हो, लेकिन अनासुरती तुम जब भी चाहे नहीं जा सकते। जब भी प्रकृति बरसेगी तो आप वहां पहुंच सकते हो, इच्छा से नहीं जा सकते। इसलिए अगर संसार से मन नहीं भरा तो पहले संसार को अच्छी तरह भर लो। मन सभी इच्छाएं पूरी कर लो। उसके पास न वक्त की कमी है, न भोगों की कमी है, न ऊर्जा की कमी है, न वक्त की कमी है। सब कुछ है उसके पास। उसने सृष्टि बनाई ही इसीलिए। सब कुछ भोग भाग के। फिर जब आपके भीतर सच्ची उत्कंठा जगेगी, सच्ची पिपासु आप हो जाओगे, सच्चे मुमुक्षु आप हो जाओगे, तब उसके द्वार में प्रवेश मिलेगा। इनोसेंट, इसलिए ईसा मसीह ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। छोटा बच्चा हाथ पांव मार रहा है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ पाना नहीं, कोई जमीन की रजिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कोई पीएम की पोस्ट नहीं चाहिए, कोई जागीरदारी नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। निर्वासना, बिल्कुल बच्चे की तरह फिर से होना पड़ेगा। तो अगर अभी पाने की तमन्ना है तो भोग लो। भोगने के लिए सब कुछ है। ईश्वर की सृष्टि में किस चीज की कमी? अभी से पाने की इच्छा है तो पालो, लेकिन याद रखना, प्रवेश द्वार पर आपको रोक लिया जाएगा। आप भीतर नहीं जा सकोगे।
भीतर की सिद्धियां तो पा ही तब सकोगे जब तुम एक बार निर्वासना से युक्त हो जाओगे, फिर ही आपको प्रवेश मिलेगा। लेकिन यही गुरु बताता है कि यहाँ जैसे आप निर्वासना में आ गए, मुमुक्षुत्व को साध लिया आपने कि अब तो बस सिर्फ एक ही को पाना है, भीतर जाके मत उलझ जाना।